चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर 1 पूरा बेसिक है, थ्योरी है। चैप्टर 2 में भी जो कुछ एकदम बेसिक होगा वो छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तुम लोग बुक पढ़ के देखना। खैर कोशिश करता हूँ सारा सबको ले लिया जाए। तो बिल्कुल ही बेसिक है चैप्टर 1, पढ़ के देखोगे, नहीं समझ आएगा फिर लॉकडाउन के बाद क्लास खोलेगा पूछना, या कमेंट करना या व्हाट्सएप में पूछना, जैसे भी पूछना। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये भी बेसिक है। इसमें कुछ चीज है जो हम लोग को अच्छे से देखना। तीन चीज है बस, समझ लो मेनली, बाकी अब देखते हैं। तो सबसे पहला है अपना फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है ये समझो। तो अगर मैं एकदम सिंपल में तुम लोगों को समझाऊं, तो जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। एक एग्जांपल देके बता रहा हूं क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे बोला जाए कि सपोज मान लो कि कुछ भी पेंटिंग, सपोज पेंटिंग, कोई पेंटिंग देखे तुम, तो सपोज आर्यन बोला कि पेंटिंग बहुत अच्छा है, पलक बोली पेंटिंग अच्छा है, खुशी बोली पेंटिंग बहुत बहुत अच्छा है। तो ये तो कोई मतलब कोई अच्छे से मेजर नहीं हुआ ना, सबका अपने हिसाब से अलग अलग है। समझ रहे हो ना, एक क्वांटिटी हम लोग फिक्स मेजर नहीं कर पाए। तो जिसको हम लोग मेजर कर पाएंगे अच्छे से, जो नहीं बदले, सबके लिए वही रहे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, ठीक। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, वो सब बिल्कुल भी एकदम ही बेसिक है। तो अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होता है। तो मास मेजर कर सकते हैं हम लोग, लेंथ मेजर कर सकते हैं हम लोग, टाइम मेजर कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें भी लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, रुक जाओ। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, 1 2 3 4, पांचवा ले लीजिए आप टेम्परेचर, ठीक है। छठा ले लीजिए आप इंटेंसिटी, एंड सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में जो मोल आता है, मोल पढ़े ही होगे लोग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी, जैसे लाइट का इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। ये सब चीज आगे मिलेगा, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब आगे मिलने वाला, टेंशन मत लो। अच्छा, डेराइव्ड क्या होता है। तो डेराइव्ड जैसे फोर्स, डेराइव्ड फॉर्मूला है, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक इसी सब से बना है ना, ध्यान देना, ये सब इन्हीं सब से मिलके बना होगा। फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, 7 याद रखना। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक।
और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या है? फोर्स, एक्सिलरेशन, मोमेंटम, और जो भी चीज जानते हो तुम, इम्पल्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ये सब डिराइव्ड में है, जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ये सब बेसिक यूनिट है। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक भी बोलेंगे, या बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, एकदम ही थ्योरी चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। अब देखो, एक चीज मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं, मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है? द मेजरिंग प्रोसेस। ठीक है, मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है? तो देखो, इसका एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। थोड़ा एक फॉर्मूला टाइप का लिखते हैं पहले, थोड़ा तरीके से। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग को मेजर निकालना है, मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी into units, unit of quantity। ठीक है, into यूनिट ऑफ क्वांटिटी लिखने से अच्छा लिखो साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। देखो, बार बार मैं बीच में आता हूं कैमरा के, तो अगर फोकस में कुछ प्रॉब्लम हो दिखने विखने में तो बताना मेरे को। अभी तो लॉकडाउन है, कुछ है नहीं व्यवस्था अपने पास, तो टाइम पास ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को n ले लीजिए और साइज ऑफ यूनिट को U ले लीजिए। अब समझ नहीं आ रहा होगा तुम लोग को कि सर ये क्या है। चलो समझाने की कोशिश करते हैं। वो वाला झूला देखे हो? ऐसा होगा, क्या बोलते हैं पता नहीं, ऐसा सीधा रहता है, कोई इधर बैठ जाएगा तो ऐसा झुक जाता है। तो मान लो कोई एक जन आके यहां पे बैठ गया है। ठीक, अब हमको नापना है, इसका मेजरमेंट लेना है कि कितना है। हमको ये सब मास वास, केजी वेजी, ये सब बिल्कुल नहीं पता है। ठीक, तो हम लोग दिमाग लगाए कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम लोग आइडेंटिकल ईंट लिए, ईंट समझते हो ना, पत्थर ईंट जिससे घर बनता है, ईंट या ईंटा जो बोलो, वो हम लोग लिए। एक सेम साइज का, आइडेंटिकल एकदम ऐसा ऐसा, जो सेम साइज लिए हम लोग। एक रखे इस पे, कुछ नहीं हुआ। दो रखें, कुछ नहीं हुआ। तीन रखें, कुछ नहीं हुआ। चार रखें, कुछ नहीं हुआ। पांच रखें, कुछ नहीं हुआ। जब हम 20 रखे तो ये थोड़ा सा झुका। फिर 5 और रखें, ये हम लोग रख के देख रहे हैं ना, करके देख रहे हैं। ऐसा था पहले, इधर कोई बैठा है, एक ईंट रखे, 2 3 4 5, जब 20 रखे थोड़ा सा झुका। ठीक है, या हल्का हल्का झुकते गया। 20 रखे, जब 25 ईंट हम लोग रखे तो पूरा ऐसा बराबर हो गया। समझ आया? जब हम 25 ईंट रखें, 25 ईंट, ईंटा या पत्थर जो बोल दो, रखें, तब ये आदमी बराबर में आ गया। ठीक, हम लोग बोले चलो ठीक है, अब हमारे पास यूनिट मिल गया, हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हम दूसरे आदमी को लाके, सब हटा दिए, फिर दूसरे आदमी को लाके इधर बैठा है। दूसरे आदमी का ही वेट करना है, तो दूसरे आदमी को लाके यहां बैठा है। तो दूसरा आदमी पता चला कि 30 ईंट रखने से हुआ। तीसरा आदमी किसी को ले आए, खुशी को ले आए, वो 15 ही ईंट में हो गई। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये सर, अब ये फॉर्मूला आप कैसे क्वांटिटी आप बताना था, तो हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी, ये जो भी बंदा या बंदी है, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो हम लोग को क्या लिखना था? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 25।
इंटू यू लिखना था, साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। तो साइज ऑफ यूनिट हम लोग क्या लिए हैं, ईंट लिए हैं, है ना, ईंट लिए है ना, या पत्थर बोल दो, जो बोल दो, जो भी उसका कुछ साइज होगा। स्टोन 25 इंटू 25 स्टोन आ गया इस क्वांटिटी, समझ आ रहा है, 25 स्टोन इसका क्वांटिटी हो गया 25 स्टोन्स, 25 स्टोन्स। यहां पे स्टोन्स जो है वो क्या है, यूनिट है। अच्छा, अब चूंकि हम लोग केजी वेजी पता है, ये समझा दिया मैंने। अब मान लो हमको इसका साइज नापना था, तो हम लोग केजी पता है, हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये 1 केजी का पत्थर है, इसी को देखो कैसे चेंज करो, 1 केजी का पत्थर है, तो हम लोग कितना रखे हैं, 25 केजी, ठीक है। तो अब हम इसको बोलेंगे क्या, 25 केजी, क्यू बराबर 25 केजी। समझ आ रहा है, ये मेजरिंग प्रोसेस है, इसको लिख लोगे लोग। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। अब देखो, ध्यान से एकदम समझना। मान लो जो हम स्टोन लिए थे, अगर 2 केजी का स्टोन लिया जाए एक, तो क्या होगा, 5 केजी का एक स्टोन लिया जाए तो क्या होगा, 10 केजी का एक स्टोन लिया जाए तो क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, ठीक। तो जब अगर मान लीजिए कोई 50 केजी का है, 50 केजी, उसका क्वांटिटी क्या है, 50 केजी, तो ये 50 केजी तो नहीं बदलने वाला है ना, समझ रहे हो ना, 50 केजी नहीं बदलने वाला, वो फिक्स है, वो बंदा 50 केजी का है। अब हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो 2 केजी वाला हमको कितना चाहिए, 25 चाहिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 25, ये n है, यहां बीच में लाइन खींच देता हूं मैं, n इंटू और इधर u लिख दिया जाए, 25 इंटू यूनिट कितना, 2 केजी। अच्छा, दूसरे तरीके से अब 5 केजी का अगर ले तो कितना लेना होगा, 10, n 10, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 इंटू कितना केजी वाला, 5 केजी, ठीक है। फिर अगर 10 किलो वाला ले तो 5 लेना होगा 10 केजी वाला। तुम लोग सोच रहे हो सर साबित क्या करना चाहते हैं, तो देखो ध्यान से देखो कि क्वांटिटी चेंज नहीं होना है, समझ गए, क्वांटिटी 50 केजी, 50 केजी, 50 केजी, ठीक। अब यहां एक चीज ध्यान देने वाला है कि ये वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रहा है, क्वांटिटी तो सेम नहीं चेंज हो रहा है। इसका जो क्वांटिटी है, मान लो किसी का मान लो ये पलक का वेट है तो है, ये चेंज नहीं हो रहा है, बस n और u चेंज हो रहा है। n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, साइज ऑफ यूनिट। अब समझो, ध्यान से देखो, जब n कम हो रहा है तो u क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, n कम हो रहा है तो u ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसको बैलेंस करके एक फिक्स वैल्यू लाना है, ठीक है। यहां देखो n ज्यादा है तो u कम हो रहा है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या ऐसा बोल दें कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, समझ आ रहा है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि n बराबर q इंटू 1/u, तो मतलब यहां से क्या मिल जाएगा, q बराबर nu, ठीक है। ये इतना लिखने का, ये समझाने का अवस्था तुम लोग को, ये समझ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, q बराबर n1u1 n2u2, ये नहीं लिखते तो भी ये तुम लोग को समझ आ जाता है, यहां से q उतना ही आना है, n1u1 करो तो या n2u2 करो तो, n1u1 n2u2 क्या है, तो जब n1 25 है तो u1 2 है, जब n2 10 है तो u2 कितना है, 5 है। इसको ध्यान में रखोगे, छोटा सा चीज है, बहुत आसान सा है। चलो मिटा देते हैं बिना पूछे तुम लोग से, तुम लोग तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, है ना। अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे क्या है, आगे का टॉपिक है फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट तो तुम लोग को समझ आता है ना, यूनिट जिसमें हम मेजर करेंगे, तो इसमें ज्यादा नहीं घुसते हैं। अब चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला सीजीएस सिस्टम। दूसरा, चार टाइप का होता है, एफपीएस सिस्टम। ये सब बेसिक ही है, नहीं पढ़ाना था, ठीक है। फिर क्या है, एमकेएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। और चौथा हमारा हो जाएगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो मेन हम लोग को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सब देख लेना ना, सबका फुल फॉर्म लिखा है, कहाँ पे एम क्या है, एस क्या है, उसमें कोई बहुत वो चीज़ नहीं है जो तुम लोग नहीं कर पाओ, ठीक। तो अभी जो 7 चीज़ पढ़े थे वही आएगा ऐसा यूनिट में। अब हम उसको देखेंगे। एक टेबल हम लोग बनाते हैं, बेसिक एसआई क्वांटिटीज। बेसिक एसआई क्वांटिटीज, बेसिक समझ गया ना। बेसिक क्या होता है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इधर लिखेंगे और यहां लिखेंगे उसका बेसिक यूनिट, और यहां लिखेंगे हम लोग सिंबल। ओके, ठीक। तो पहला क्या हमारा, मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद क्या आता है, टेम्परेचर, फिर उसके बाद क्या आता है, लुमिनस इंटेंसिटी। ये सब समझ आएगा, आगे मिलने वाला है इंटेंसिटी वगैरह। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास का क्या होता है, मास का किलोग्राम, सिंबल केजी। लेंथ का मीटर, सिंबल एम। टाइम का सेकंड, सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए। टेम्परेचर का केल्विन, कैपिटल के। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, सीडी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, डिनोट करेंगे MOL से, लिखेंगे MOL, मोल, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मिटाला जाए। ये बेसिक क्वांटिटी, एसआई यूनिट, बेसिक क्वांटिटीज एसआई यूनिट में आएगा। ये सब एसआई यूनिट तुम लोग पढ़ रहे हो। अच्छा, अब दो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट एंगल के लिए, ये सातों में तो एंगल नहीं आया, तो हम लोग एंगल के लिए लेंगे सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। दो होता है, पहला प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल तुम लोग सोच रहे हो क्या होता है, समझाता हूं, रुक जाओ। तो प्लेन एंगल का पहले बेसिक यूनिट लिखो। बेसिक यूनिट क्या होता है, रेडियन, रेडियन होता है। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन होता है। सिंबल, सिंबल, सिंबल इसके लिए
RAD लिखेंगे और एस्टे रेडियन के लिए SR लिखेंगे। ठीक, एंगल बराबर क्या होता है, एंगल थीटा इन रेडियंस, इन रेडियन बराबर क्या होता है, थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस होता है, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, पढ़े नहीं हो, थीटा बराबर L बाई आर, आर्क बाई रेडियस। देखो जैसे हम लोग ये कोई भी चीज है, इसको यहां से अगर एंगल ले रहे हैं, ये ठीक, तो ये एक सर्कल का पार्ट हो सकता है, तो ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस, ये क्या है, आर्क L और ये थीटा। तो थीटा बराबर क्या होता है, L बाई आर, समझ गए। तो ये तो प्लेन एंगल था। अब सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि एंगल इन 3D। अब एग्जांपल तुम लोग को समझाने के लिए रुक जाओ, कुछ लाता हूं, एक मिनट। कुछ क्या, कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देखो। जैसे तुम लोग ये कैमरा यहाँ पे, ये यहाँ से तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग का आंख है। अब तुम लोग को बोर्ड देखना है, ठीक। तो बोर्ड पूरा कहाँ से कहाँ है, ये ऐसा, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं तुम्हारे आंख से रे निकल रहा है या इससे रे आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, या तुम देख रहे हो ना ऐसा। देखो इसको, तुम्हारे आंख से एक रे निकला, ये कॉर्नर पे गया, ये कॉर्नर दिख रहा है, एक ये कॉर्नर पे गया, एक ये कॉर्नर पे गया, एक ये कॉर्नर पे गया, तब जाके ये कवर हो गया। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये मेरा हाथ है, 3D ऑब्जेक्ट है, मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक मिनट, दिख रहा है, यहाँ से देख रहा हूँ मैं इसको। तो मैं कैसे देखूंगा, यहाँ से ये ऐसा जा रहा है, पूरा कवर हो रहा है ना, पूरा दिख रहा है मेरे को, ये ऐसा 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 ऐसा। तो ये जो हमारा एंगल बना, अब एंगल पहले जैसा नहीं है कि जैसे हम लोग प्लेन मतलब 2D, ये बोर्ड हमारा प्लेन है, प्लेन में ही खाली बना दे 2D में, तो ये एंगल, अब ये एंगल ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। मान लो कि कोई क्यूबॉइड है, ठीक, हम इसको यहां से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं या इस साइड से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो कैसे देखेंगे, ये ऐसा पूरा कवर हो रहा है, पूरा क्यूब दिख रहा है, ऐसा और ऐसा, ये पोर्शन हम लोग देख रहे हैं पूरा। तो एंगल कैसे बना, या देखो एक और एग्जांपल देख सकते हो, पंखा, पंखे को देखो या किसी भी चीज को देखो, कोई खड़ा है तो तुम्हारे आंख से इमेजिन करो कि एक, मतलब जो पहले होता था ना कि बस ऐसा एंगल बन गया, अब बस ऐसा दो लाइन नहीं, ये देखो, यहां से ऐसा एक प्लेन इधर गया, यहां से एक प्लेन गया ऐसा, नीचे से ऐसा गया, साइड से ऐसा गया, तब जाके मतलब कुछ यूं इस टाइप का, मान लो ये ऐसा मिला हुआ है, ये एक मिनट, ये इस टाइप का, ये है एंगल हमारा, ये मेरे को दिख रहा है, ये देखना है मेरे को, ये ऐसा कवर हुआ, समझ आ रहा है। मैं किसको देख रहा हूं, मैं इस एरिया को देख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है, ऐसे देख रहा हूं। पहले क्या होता था, बस ये प्लेन मान लीजिए, ये एक लाइन है, इसको देखना है, तो मेरे आंख से ऐसा रह गया, इसको देख लिया मैंने, ये एंगल बन गया, ये एंगल। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब देखो एक मिनट, इसको देखना है तो खाली ये और ये जाने से नहीं होगा, इधर भी एक रखना होगा, ऐसा, समझ आ रहा है ना, ऐसा पूरा कवर की ये। तो ये देखो, ये बीच का एंगल दिख रहा है, अब ये कैसा है, दो लाइन नहीं, बहुत सारा है, ये किसको देख रहा है, एरिया को देख रहा है। अब देखो यहां पे जब हम लोग बनाते थे, यहां पे जब हम लोग बनाते थे थीटा, ये एल लिए थे, ये आर लिए थे, तो फॉर्मूला देखो, हम लोग देख के सीखेंगे कि कैसे यहां फॉर्मूला बना था। फॉर्मूला हम लोग क्या बना है कि जो एंगल बन रहा है वो बराबर, हम जिसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, आर्क को देख रहे हैं ना, आर्क अपॉन जिसके थ्रू देख रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू देख रहे हैं, रेडियस, समझ आया, दो रेडियस था, रेडियस लिए, एक ऐसे ही टेक्निक अपने मन से बनाया जाए। अब यहां पे
इसको इससे डिनोट करेंगे इन स्टेरेडियन। अब आर्क की जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, पहले आर्क देख रहे थे, अब हम एक एरिया दिख रहे हैं ना, जैसे तुम बोर्ड को देख रहे हो, पहले एक लाइन को बस यहां से देख रहे थे, अब हम बोर्ड को देख रहे हैं, मतलब एक एरिया देख रहे हैं। और अब तुम्हारे आंख से कितना लाइन निकल रहा है, 1 2 3 4, तो ये चारों रेडियस का काम करेगा। और हम देख किसको रहे हैं, एरिया, तो जिसको हम देखते हैं वो हमारा ऊपर रहता है, ये चीज याद रखना। तो ऊपर में क्या रहेगा, सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, जिसको हम देख रहे हैं, और नीचे में रेडियस का स्क्वायर। ठीक, 2 रेडियस, वहां सिंगल रेडियस लिए थे, लेंथ के लिए 1 रेडियस, तो एरिया के लिए 2 रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया इसका। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ आया होगा। अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी चीज को, किसी भी लेंथ को हम मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल, कुछ टेप वेप लेके, स्केल लेके नाप लोगे। अच्छा ठीक, नाप लिए, बहुत कमाल कर दिए, इनाम मिलना चाहिए तुम लोग को। तो वो तो नाप लोगे, बोर्ड कितना है नाप लिए, तुम्हारा हाइट कितना है नाप लिए, ये कितना है नाप लिए। लेकिन अगर तुमको नापना हो कि यहां से चांद कितना दूर है, यहां से सूरज कितना दूर है, यहां से कोई टावर, चलो टावर भी नाप लोगे, गाड़ी चला के जाके किलोमीटर नाप लोगे, कितना है मीटर में चेंज कर दोगे, जो भी है। ठीक, तो अब हम लोग को ये समझना है कि बहुत जो दूर है कुछ ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। जैसे किसी भी स्टार का डिस्टेंस निकालना है, सन का निकालना है, मून का निकालना है, तो वहां तक तो हम जाके नाप नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। ठीक, तो अब मेजर करने से पहले, सबसे पहले हम लोग ये पहले सीखते हैं कि मान लो तुम्हारे घर से कुछ दूर पे एक टावर है। अब उस टावर का डिस्टेंस तो तुम निकाल लिए, वाह निकाल लिए डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। हाइट पूछेगा तो कैसे निकालोगे, चढ़ के जान जोखिम में डालोगे क्या, नापोगे चढ़ के कितना है, और या नहीं तो फोन करके जो टावर लगाया है कंपनी वाले से पूछोगे कितना है। तो खैर उतना मेहनत कौन करे, हम लोग कुछ ऐसा लगाते हैं घर बैठे बैठे हम लोग उसको नाप ले। तो सबसे पहले लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है हम लोग को, मेथड उसका बताता हूं। पहले ये सीख लेते हैं कि मान लीजिए टावर का हाइट निकालना है या पहाड़ का हाइट निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे निकालें। तो पहले ट्रायंगुलर मेथड फॉर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस टाइप का, एक्सेसिबल रखा जाए, एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट समझ लो, मतलब जहां तक का तुम डिस्टेंस नाप सको, जा सको। तो मान लीजिए ये टावर है, आप बहुत होशियार हैं, आप अपने घर, आपका घर यहाँ, घर से बाइक स्टार्ट किए, यहाँ गए, ये नाप लिए डिस्टेंस, बोले x है, और इसका हाइट h हमको नहीं पता है, ये निकालना है। तो हम ये डिस्टेंस देख लिए। अब हम अपने घर से टावर को देखेंगे और ये लाइन मिला लेंगे, तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा, एंगल हमको पता है थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर h बाई x, ये होता है ना p बाई b। तो h हाइट बराबर क्या हो जाएगा, x tan थीटा। वाह, बोलो सर क्या, कितना क्या पढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, ये तो तुम नाप पाए, तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट था। तो अब अगर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट रहे, तो अब अगर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट रहे तब क्या करेंगे। ठीक है, इनएक्सेसिबल मतलब जैसे पहाड़ है, काफी दूर है, ठीक है, उसका हाइट निकालना है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। ये हमारा पहाड़ है मान लो, मतलब पहाड़, इसका हाइट निकालना है ना, इसीलिए पहाड़ तो कुछ ऐसा होगा, हाइट निकालना है इसका, तो हाइट मान लेते हैं हम h है। अब हम पहाड़ तक जा नहीं सकते हैं, कहाँ बीच में खाई वाई कूद के कहाँ जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग खड़े हैं, ठीक। अब हम लोग या यहां पे नहीं, मान लो हम लोग यहां खड़े हैं, ठीक,
यहां से हम लोग देखे ये डिस्टेंस हमको x है, ये नहीं पता है, h भी नहीं पता है। यहां से अब हम इसको देखते हैं, एंगल नोट कर लिए θ1, थोड़ा दूर आए d डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है मेजर कर लिए। अब यहां से देखें तो क्या आया θ2। 10th में कुछ इस टाइप का पढ़े हो तुम लोग, तुमको θ2 पता है, θ1 पता है, d पता है, h निकालना है। x नहीं पता है क्योंकि यहां से बीच में कुछ खाई बाई है और x से हमको मतलब भी नहीं है, हमको बस हाइट निकालना है। हाइट निकल जाएगा तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा। 10th में इस टाइप का पढ़े हो तुम लोग। तब देखो अगर हम लोग tan θ1 पूछें तो क्या होगा, tan θ1 h/x होगा, ठीक है। tan θ2 बराबर क्या होगा, h/d+x। अब तुम लोग क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, h कॉमन निकाल लोगे, h निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वो बता रहा हूं, क्योंकि वो जो तुम h निकालोगे उसमें तुम्हारा x भी रहेगा और x तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग को कुछ ऐसा करना है कि x एलिमिनेट हो जाए। d रह सकता है, tan θ1 θ2 रह सकता है और h रह सकता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख दें कि cot θ1 बराबर x/h या cot θ2 बराबर, उलट दो इसको भी, d+x/h, ठीक है। अब क्या करो, नाउ cot θ2 में से cot θ1 माइनस कर दो। cot θ2 क्या है, d+x/h में से माइनस कर दो क्या, x/h। तो cot θ2 माइनस cot θ1 बराबर 1/h इंटू d+x माइनस x, x और x कैंसल, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h को इधर ले आओ, इस पूरे को उधर भेज दो, h बराबर d/cot θ2 माइनस cot θ1। अब देखो x गायब हो गया, चला गया x, d पता है तुमको, यहां से यहां चलो तो पता ही तुमको भाई डिस्टेंस θ1 θ2 पता है, हो गया बस, निकल गए इनएक्सेसिबल का भी हाइट। अब आते हैं मुद्दे पे, हम लोग को क्या निकालना था, क्या कमिटमेंट किए थे हम लोग कि निकालेंगे, तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ द मून। मान लीजिए मून का हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, या बोलोगे मून का ही है, ठीक, मान लेते हैं तुम्हारे पास एनी प्लेनेट और एनी प्लेनेट, मून और एनी प्लेनेट का। तो इसमें जो मेथड यूज होता है वो मेथड है पैरेलैक्स मेथड। बहुत सारा मेथड है, समझ रहे हो, लेजर मेथड, इको मेथड, इंटेंसिटी, बहुत सारा, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी वाला ही सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा मेथड, ठीक। तो पैरेलैक्स मेथड, मैं इसको मून को समझाने से पहले एक चीज तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पैरेलैक्स मेथड है क्या, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या करो कि एक पेन लो ऐसा सामने, ठीक, ये सामने पेन रखो अपने, दिख रहा है, उम्मीद करते हैं दिख रहा हो, और इसको फिर देखो, ये तुम्हारा दो आंख है, ठीक। अब इसको क्या करो, एक बार राइट अपने दाएं वाले आंख को, राइट वाले आई को बंद करो और इसको देखो। अगर मान लो कि राइट वाले आंख को अपने बंद करके देखोगे, लेफ्ट वाले आंख से खाली देखोगे, तो मान लीजिए कि यहां कहीं दिख रहा है, फिर लेफ्ट वाले को बंद करके राइट वाले से देखोगे तो एक मिनट फिर से, अगर यहां सामने है तुम देख रहे हो, अब अगर राइट आंख बंद किए लेफ्ट से देखे तो इधर दिखा, एल लिख दो, और अगर यहीं से लेफ्ट अब बंद करो, लेफ्ट बंद करो, राइट से देखो तो कहां दिखेगा, यहां दिखेगा। बात समझ आ रही है, कैसे किया, एक पेन पकड़ो, उसको एक बार आंख बंद करोगे, एक बार राइट आंख बंद करो तो अलग पोजीशन दिखेगा इस बोर्ड पे, एक बार लेफ्ट आंख बंद करोगे, राइट से देखोगे तो अलग पोजीशन दिखेगा बोर्ड पे, ठीक है। ये तो तुम लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ऐसा
और ऐसा रखो यहाँ पे, एक आंख से देखो तो इस बोर्ड पे निशान लगा लो, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिला, फिर एक को बंद करके फिर दूसरे से देखो तो यहाँ पे बनेगा। तो उसी टाइप का मैं ट्रायंगल बनाने वाला हूं यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा ओ है और यहीं पे क्या था, पेन था जिसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग एक बार मान लीजिए लेफ्ट से देखें तो एल दिखा, यहां दिखा, मतलब लेफ्ट से देखे राइट बंद करके यहां दिखा, उधर साइड हम लोग खड़े हैं ना बोर्ड के सामने, उधर खड़े हैं, और इधर हमारा कहीं स्क्रीन है, हम लोग इस पे देख रहे हैं। ये डायग्राम समझो, एल से देखे, लेफ्ट हैंड से देखे, आई से देखे यहां दिखा, राइट से देखे यहां दिखा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एस है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये भी एस है, बराबर ही दिखेगा ना, ऐसा ऐसा, ये डिस्टेंस तो बराबर रहेगा। अब इसको रखे हैं हम लोग, हमारा ही आंख है ना, दूसरे का आंख नहीं है, दूसरे के आंख से नहीं देखना ना, अपने ही दोनों आंख से देखना है एक एक करके। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक आंख बंद किए तो यहाँ दिखा, फिर उसके बाद दूसरा बंद किए, पहले से देख यहाँ दिखा, समझ आ रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ दिखा या यहाँ दिखा, ये डिस्टेंस तो सेम होगा। अच्छा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं b, और ये एंगल हम लोग नोट कर लेंगे। तो देखो ये एक सर्कल का पार्ट बन जाएगा। तो यहां पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। आर्क क्या है, b है, रेडियस क्या है, s है, हमको s निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, b बाई थीटा। लेफ्ट आंख से देखे तो यहां दिखा, राइट से देखे तो यहां दिखा। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ आ रहा होगा अच्छे से। बस पेन को पकड़ना है, एक आंख बंद करके दूसरे से देखो, पॉइंट देखो, फिर जो पहले बंद किए थे उसको खोलो, और जो बाद में बंद किए थे, एक मिनट, पहला जो खोले थे उसको बंद करो, और बाद में जो बंद किए थे उसको खोलो, दोनों से अलग अलग दिखेगा। सिंपल सा है भाई, ये अपना उंगली सामने रख के देखेंगे, अलग अलग आंख बंद, एक एक आंख से बंद करो तो कुछ डिस्टेंस ऐसा दिखेगा, एक बार यहां दिखेगा, एक बार यहां दिखेगा, एक बार यहां, एक बार यहां दिखेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस हमको दिखा अलग अलग, एक ही चीज एक ही लाइन पे अलग अलग दिखा आंख बंद करने से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। और ये हम लोग कहां देख रहे हैं, किसी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन जैसे बोर्ड, दीवार, कुछ भी स्क्रीन। और ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं, या इसका एक और नाम है पैरेलैक्टिक एंगल। पैरेलैक्टिक एंगल, ये दोनों नाम याद रखना, पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल, ऐसे हम लोग को डिस्टेंस निकल जाएगा। ये एक समझाने का तरीका था, पैरेलैक्स मेथड हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब हम लोग चलते हैं चांद वांद या जिसका भी डिस्टेंस किसी प्लैनेट का चाहिए, अब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, और यहां पे वो प्लैनेट है पी, प्लैनेट कुछ भी, मून और कुछ भी रख लो। ठीक, तो अब हम लोग को करना क्या है, अर्थ के दो पोजीशन पे, एक यहां पे और एक मान लो यहां पे, सेम टाइम पे, अर्थ के दो पोजीशन से सेम टाइम से, अगर मान लो हम चांद को नापना है तो बहुत दूर कोई स्टार होगा ना, बहुत दूर कोई स्टार होगा, मान लो यहां पे काफी दूर में कोई स्टार है, उसको देखो, एस डैश मान लो, हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस एस निकालना है, उसको देखो तो बहुत दूर है स्टार। अच्छा, एक चीज ध्यान दियो कि तुम मान लो कि मैं यहाँ अभी चिल्हाटी, या मैं सपोज मान लो एनटीपीसी में मैं हूँ, और मैं एनटीपीसी से मैं सूरज को देखता हूँ, और तुम भी उसी टाइम राजकिशोर नगर से सूरज को देखो, तो दोनों क्या दिखेगा, सेम पोजीशन पे दिखेगा, सेम टाइम पे, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट कहीं भी आप जाइए वहां से वहीं दिखेगा। ठीक है, सेम टाइम पे इसीलिए बोला गया ताकि उसका पोजीशन चेंज ना हो। तो हम लोग यहां से देखें इसको,
ऐसा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। हम लोग यहां से इसको देख लिए और ये जो एंगल है ना θ1, इसको नोट कर लिए। ठीक, फिर उसी टाइम पे यहां पे किसी दूसरे बंदे को खड़ा किए हैं, वो भी उसी को देख रहा है, एस डैश, उसी स्टार को देख रहा है। समझो बात को कि अगर कुछ डिस्टेंस पर है हम लोग कुछ डिस्टेंस पर, बहुत दूर का अगर हम लोग कुछ देख रहे हैं, तो वो दोनों जगह से सेम डिस्टेंस पर दिखेगा। एक आदमी एनटीपीसी में खड़ा है, एक आदमी राजकिशोर नगर में खड़ा है, कितना डिस्टेंस होगा? 30 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। अब वहां से हम लोग बहुत दूर कोई अगर स्टार है उसको देखें तो सबको अपने सामने ही दिखेगा, अरे ये तो मेरे सामने है, अरे ये तो मेरे सामने है। समझ गए? तो यहाँ पे जो बंदा है सेम टाइम पे ना, नहीं तो पोजीशन चेंज भी हो जाएगा सेम टाइम पे, तो सेम टाइम इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा ना, इसका हो नहीं हो बात की बात, इसका चेंज हो जाएगा, अलग अलग टाइम पे लेंगे। तो सेम टाइम पे हम लोग यहां से इसको देखें, उस बहुत दूर वाले स्टार को, इसको भी सीधा दिखेगा और इसको भी वो सीधा दिखेगा। ठीक है, सिंपल से। तो ये जो हम देख रहे हैं इसको, और फिर चांद को देखो या प्लेनेट को देखो, उसको दोनों के बीच का एंगल लिख लो θ1। फिर यहां से ये देखो एस डैश और ये देखो फिर प्लेनेट को θ2, दोनों एंगल सेम नहीं होगा। क्यों? ये थोड़ा पास है ना, तो इसका एंगल बदल सकता है, लेकिन जो दूर है, एकदम दूर, बहुत 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 दूर है, तो वो सेम डिस्टेंस पर दिखेगा, दोनों को सामने ही दिखेगा। तो वो रेफरेंस हम ले लिए कि यहां से इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, एंगल बता दिया θ1, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, एंगल बता दिया θ2। अब यहां एक लाइन आप खींचिए ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये पैरेलल, तो ये हो गया θ2, ये और ये पैरेलल, तो ये हो गया θ1। अब पिछला जो यहां मेथड लिखे थे उससे कंपेयर करो, तो ये टोटल एंगल थीटा बराबर θ1 प्लस θ2 क्या हो गया, पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बी लेते थे, बी। ठीक है, बेसिस, ये बेसिस हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला एंगल पैरेलैक्स एंगल हो गया। तो फिर वही लगाया जाए, थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस बराबर, आर्क कौन है, बी आर्क है, रेडियस कौन है, ये एस रेडियस, एस लिखो। तो हमको एस निकालना था, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई थीटा। यही दिमाग हम लोग लगा के डिस्टेंस निकालेंगे। किसी बहुत दूर कोई प्लैनेट है या मून है, तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस के लिए हम क्या ले रहे हैं, और भी बहुत बहुत दूर कोई तारा है उसको हम लोग देख रहे हैं सेम टाइम पे। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम यहां देखो और फिर 35 किलोमीटर दूर से आके देखो, तो चांद का पोजीशन तो बदल जाएगा और प्लैनेट का पोजीशन बदल जाएगा। इसीलिए सेम टाइम पे यहां से देखो, ये एस डैश तुम लोग को लग रहा होगा दो अलग अलग है, नहीं, सेम है। इसी चीज को हम लोग को समझना है कि जैसे सूरज ही है, मैं एनटीपीसी से देखूं और तुम देखो अपने घर से देखो 30 किलोमीटर डिस्टेंस, तो लगभग वो सेम दिखेगा, एकदम सीधा दिखा रहे, हाँ मेरे सामने है, या इधर है, अच्छा हाँ इधर है, मेरे को भी वहां दिखा, मैं वहां हूं, मेरे को भी यही दिखेगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है, ठीक है, और बहुत बड़ा भी है। इसीलिए तो ये रेफरेंस ले ली, कोई स्टार जो सूरज से भी काफी दूर हो, बहुत दूर हो, उसके बाद उसको देखें, प्लैनेट को देखें, उसको देखें, प्लैनेट को देखें, दोनों एंगल नोट कर लिए। ये हमारा पैरेलैक्स मेथड हम लोग लगा के बना लेंगे। ठीक है, 43 मिनट्स हो गए। पेन कॉपी लेके बैठा करो लोग, है ना। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा बुक का, जब तक बुक नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में काम चलाना है। अब अगर मान लो हम लोग को निकालना है डायमीटर ऑफ मून, चांद का डायमीटर निकालना है। ये हमारा अर्थ है, ठीक, और ये हमारा मून है, मून चांद है। तो इसका डायमीटर निकालना है, ये ए बी। तो एक जगह ओ पे कहीं हम खड़े हो जाएंगे, ठीक। अब ओ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले चांद के इस कॉर्नर को देखेंगे और इस कॉर्नर को। किसे करेंगे? टेलीस्कोप से। इसको देखें और इसको देखें, और ये एंगल हम लोग निकाल लिए थीटा।
ये जो b है यही तो b होता था ना पैरेलक्स में, देखो ये s ये b, ये डिस्टेंस तो हम लोग निकाल चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीख चुके हैं s कैसे निकलेगा, s निकाल चुके हैं। अब हमको s पता है और थीटा पता है, अब हम लोग b निकालना। तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क यहाँ क्या है, b है, रेडियस क्या है, s है। तो हमको b निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, s थीटा। ये निकल जाएगा हमारा डायामीटर। ठीक है, b नहीं लो, इसको d ले लो, तो यहां d लिख लो, कोई इश्यू नहीं, d बराबर s थीटा। समझ गए लोग कैसे निकाले हैं, ये सब पैरेलक्स मेथड का ही यूज करके हम लोग निकाल रहे हैं। s तो हम लोग पहले ही, इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं s। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक दो चीज समझ लिया जाए कि एक राइट एंगल डिग्री सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, एक डिग्री में, ये याद रखना बस, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। ये 60 मिनट घड़ी वाला नहीं सोचने का है, ये मिनट ऑफ आर्क, आर्क का मिनट है, और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसका मतलब मिनट है, इसका मतलब सेकेंड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं और उसका आंसर भी बता देता हूं। तो जैसे पहला क्वेश्चन तुम लोग करना, कैलकुलेट इन रेडियन। अच्छा, डिग्री को रेडियन में मैं तुम लोग को चेंज करने दे रहा हूं। पहला 1 डिग्री रेडियन में निकालो, दूसरा 1 मिनट रेडियन में निकालो, तीसरा 1 सेकेंड रेडियन में निकालो। ठीक, अब कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, तो हम लोग को पता है 360 डिग्री में 2 पाई होता है। 2 पाई क्या, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन। अच्छा, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या करोगे यहां पे तुम लोग, पाई की वैल्यू तुम लोग को पता है 3.14 या 22/7 रख लो, तो ये 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकल जाएगी। ये वैल्यू 1 मिनट देख लेना कितना है, हाँ ये वैल्यू आएगा तुम लोग का 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, समझ आया। अब देखो मिनट हम लोग को चाहिए। अच्छा, मिनट कैसे निकालेंगे भाई, तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। 60 मिनट मुश्किल है क्या, नहीं, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, कैसे 1 मिनट निकलेगा, जब दोनों साइड हम लोग 60 का डिवाइड कर देंगे, तो इधर 1/60 डिग्री, एक में, हाँ ठीक है, 1/60 डिग्री, या सिंपल 1 डिग्री बाई 60। और 1 डिग्री की वैल्यू तो तुम लोग को पता है π/180 रेडियन, जो तुम लोग निकाल चुके हो कितना, 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में, क्योंकि पूरा हमको आंसर रेडियन में चाहिए ना, 1.745 इंटू 10⁻², नीचे 1 डिग्री का वैल्यू लिख दिया, रेडियन में 60, ये आ जाएगा रेडियन में आंसर। समझ गए, इसको डिवाइड कर दो इससे। अब 1 मिनट में कितना होगा, तो फिर देखो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। ठीक, और 1 मिनट का वैल्यू कितना है, रुको वो भी देख के बता दो तुम लोग को। 1 मिनट की वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो वही आ जाएगा। मैं तो बुक से देख के आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 2 पॉइंट तरीका तुम लोग को बता दिया, इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ 1 मिनट की जगह पे लिख दो 2.91, ये लगभग है ना, ये लगभग है,
ये भी जो वैल्यू बताऊंगा ये लगभग 2.91 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 60 रेडियन। अब इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये सब तुम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा था कि कुछ पैरेलैक्स मेथड का न्यूमेरिकल करा दूंगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल वाला जब न्यूमेरिकल का जो वीडियो बनाएंगे उसमें करा देंगे। मेथड एकदम अच्छे से समझो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग का अगला टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज, ठीक है। डायमेंशन, क्वांटिटी या क्वांटिटीज देख लो, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ करना, ठीक। तो अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग को याद है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 7 लिखे थे। फिर उसके बाद उसका बेसिक यूनिट, साथ में सिंबल भी लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? डायमेंशन। डायमेंशन तो पहला हम लोग क्या लिखे थे? लेंथ, फिर मास, लेंथ, टाइम, फिर उसके बाद करंट, फिर उसके बाद टेम्परेचर, फिर उसके बाद क्या था? इंटेंसिटी, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, चलो। मास का क्या था? किलोग्राम, सिंबल केजी। लेंथ का मीटर, एम। टाइम का सेकंड, एस। करंट का एम्पियर, ए। टेम्परेचर का केल्विन, कैपिटल के, ठीक। इंटेंसिटी का कैंडेला, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE, सिंबल मोल। तो किलोग्राम, किलोग्राम जो है वो क्या है? मास है, तो उसको डायमेंशन में खाली हम m लिखेंगे। लेंथ के लिए l लिखेंगे, एकदम ध्यान से समझो। टाइम के लिए t लिखेंगे, एम्पियर के लिए a लिखेंगे, केल्विन के लिए k लिखेंगे, कैंडेला के लिए CD लिखेंगे, और मोल के लिए MOL लिख के ऐसा वाला ब्रैकेट। मेन हम लोग को इन तीनों से मतलब है, डायमेंशन, ठीक है। MLT के फॉर्म में लिखेंगे। जहां भी हमको केजी दिखेगा वहां पे हम m लिख देंगे, केजी स्क्वायर दिखेगा m स्क्वायर लिख देंगे, मीटर दिखेगा l लिख देंगे, ठीक है। सेकंड दिखेगा t लिख देंगे, समझ गए? ये सब उतना वो नहीं है, ये भी जहां मिलेगा वहां ये सब लिखते जाएंगे। मेन MLT हम लोग को डायमेंशन बस देखना है, ठीक है। चलो जैसे कुछ डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। मान लो निकालना है हम लोग को डायमेंशन ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, MLT करके हम लोग लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लोग को निकालना है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इन सब का डायमेंशन निकालना है तो ऐसा ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस है ना, लेंथ है, तो लेंथ के लिए
एल ऐसा लिख देंगे, अपॉन टाइम के लिए टी लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस वन। अच्छा समझ आ रहा है, एल एल है, टी का पावर नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एम जीरो, एम है ही नहीं, एमएलटी के फॉर्म में ही हमको लिखना है, तो यहाँ पे एम तो है नहीं, तो एम जीरो एल वन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, टी माइनस वन, क्योंकि एल है, इसका मतलब ही है कि एल का वैल्यू वन है। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकल गया। वैसे ही तुम लोग किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स का डायमेंशन देखा जाए, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी डायमेंशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो तीनों लिखो, एम एल टी तीनों लिख दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब लिखा जाए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, सॉरी फोर्स का लिखा जाए, फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है, हाँ चलो ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, मास के लिए क्या लिखोगे, m लिख दिए। एक्सीलरेशन, ओके, तो अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखा जाए। एक्सीलरेशन का क्या होता है, यूनिट याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो क्या हो जाएगा, पहले एक्सीलरेशन का निकालना था हम लोग, चलो ठीक है, यहाँ यहीं पे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मैंने बोला था डायमेंशन निकालना है तो इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख दो। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वो भी तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का क्या निकाले हो तुम लोग, एल टी माइनस वन लिख दो, अपॉन टाइम का क्या होता है टी। अब ये टी ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, पहले से एक माइनस वन है तो माइनस टू हो जाएगा, एल टी माइनस टू, तो m इंटू एल टी माइनस टू, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, m एल टी माइनस टू। तो m एल टी माइनस टू किसका है, डायमेंशन ऑफ फोर्स है, सही है ना, हाँ, m एल टी माइनस टू। तो ऐसे ही बुक में देखना टेबल दिया है, जिसका भी तुम लोग डायमेंशन निकालना चाहो उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। अब इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है, हम लोग एक एक करके सब देखेंगे इसको। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसका बुक कहाँ गया, हाँ, जैसे क्वेश्चन बोल देगा चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच। क्या करना है, चेक वेदर द, क्या है क्वेश्चन, check whether the following equation is dimensionally correct or not, करेक्ट है कि नहीं। तो LHS पहले हम लोग चलेंगे, LHS का डायमेंशन निकालेंगे, तो LHS को ऐसा ब्रैकेट में लिख दो, तो फिर इधर क्या हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है। देखो डायमेंशनली ये करेक्ट है क्योंकि ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, इसका जो यूनिट है वही इसका यूनिट है, समझ रहे हो ना, इसका जो यूनिट एनर्जी, दोनों एनर्जी, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, लेकिन उसको हम लोग करके दिखाना है। 1/2 जो है यहाँ पे, तो 1/2 तो बस नंबर है नॉर्मल, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशनलेस है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, m का m बोले तो मास,
m मास है ना, तो मास के लिए हम लोग लिखे m। v वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम लोग क्या निकाले थे, lt माइनस 1, और इस v का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2, स्क्वायर कर दोनों पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब RHS का देखा जाए, RHS का डायमेंशन चेक करो, तो m g h, फिर इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख, क्योंकि डायमेंशन निकालना है, तो पहला वाले का m है, एक ही में लिख लो, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है। दूसरा वाला g, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, जो एक्सेलरेशन का होता है, तो एक्सेलरेशन का क्या आया था, m l t माइनस 2 इंटू हाइट, हाइट क्या लेंथ है, तो इसका l, तो ये क्या हो गया, कुछ गलत हो गया ना, हाँ, एक्सेलरेशन का क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, कुछ तो गलती हो रहा है, इसका गलत लिख दिए हम लोग। एक्सीलरेशन में तो m था ही नहीं ना, lt माइनस 2 था बस, वो फोर्स का आया था m l2t माइनस 2, l t माइनस 2 आया था इंटू l। ठीक है, मास का m, एक्सीलरेशन का हम लोग निकाल चुके हैं, देख लेना, गलत लिख दिया तो मैंने इससे पहले, h का l, हाइट मतलब लेंथ, तो ये क्या आ गया m l 2 t माइनस 2, तो हम लोग क्या बोल देंगे, LHS का डायमेंशन बराबर RHS का डायमेंशन है, तो देयरफॉर ये डायमेंशनली करेक्ट है, हम लोग को पता था लेकिन हम लोग को करके बताना था। ठीक है, अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और अच्छा है, याद आया, हो सके पिछले वीडियो मेरे को, अगले वीडियो मेरे को नहीं याद है, तो एक चीज समझो, यूनिट है तो डायमेंशन होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं, यूनिट है तो डायमेंशन होगा। अब मैं अगर तुम लोग से बात करूं एंगल थीटा बराबर रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ये क्या है, यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट लिए थे। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशंस लिखिए, तो रेडियन के लिए जितना 7 तुमको लिखा है उसमें कहीं रेडियन मिला है, डायमेंशन वाला टेबल में जाके देखना, जितना भी डायमेंशन का टेबल लिखाया हूं उसमें क्या कहीं यूनिट में मैंने रेडियन लिखा और उसका डायमेंशन का वैल्यू बताया है, नहीं बताया। तो थीटा एंगल का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, ये भी एंगल है स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल, इसका भी यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, क्योंकि डायमेंशन के लिए हमको 7 यूनिट चाहिए, 7 बेसिक 3 बोला था, तो इसमें L भी नहीं है। अब देखो, इसको मैं एक बार समझाना तुम लोग को जरूरी है, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क निकाल लेते हैं ना, हम लोग सीख चुके हैं, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, आर्क बाय रेडियस, तो हम लोग इसका डायमेंशन निकालना है ना, तो यहां भी डायमेंशन डाल दो, यहां भी डायमेंशन डाल दो, ये क्या हो जाएगा, आर्क बोले तो लेंथ, रेडियस बोले तो लेंथ, ये कैंसिल हो गया, आया 1, m0 l0 t0 आ गया, सब जीरो है इसमें, तो ये डायमेंशनलेस है। वैसे ही ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये क्या होता है, एरिया, एरिया मतलब लिखो ऐसे, एरिया का डायमेंशन बता रेडियस का स्क्वायर का डायरेक्शन, रेडियस स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर होता है यूनिट, रेडियस का भी एल स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये सीखने के लिए मिला कि अगर यूनिट है, अगर किसी क्वांटिटी के पास यूनिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास डायमेंशन भी हो, समझ आ रहा है, पॉइंट नोट करो, ये एग्जांपल है कि क्वेश्चन आ जाए, अगर यूनिट है तो क्या जरूरी है कि उसका डायमेंशन भी होगा, हम लोग बोलेंगे नहीं, क्यों, 2 एग्जांपल देके लिख देंगे। ये देखो, मैंने यहां निकाल के बता दिया, तुम लोग को लेक्चर देख के समझा के नहीं लिखाया है, प्रूफ करके तुम्हारे सामने दिखा दिया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ था इसका। ठीक, अब सवाल को उल्टा कर दिया जाए कि क्या कोई ऐसा क्वांटिटी हो सकता है जिसके पास डायमेंशन हो लेकिन यूनिट नहीं हो। ये सवाल क्या था कि अगर यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं हो सकता है, यस हो सकता है, यूनिट है डायमेंशन नहीं है, हम लोग निकाल के दिखा देंगे डायमेंशन। अब सवाल को अगर उलट दिया जाए कि अगर डायमेंशन हो
क्या ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन हो और यूनिट नहीं हो? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब यूनिट था तभी तो डायमेंशन आया। डायमेंशन किस में से होगा? या तो एम होगा, या एल होगा, या टी होगा। डायमेंशन है तो ये सब होगा ना, या ए होगा, या टेम्परेचर के लिए के होगा, या इंटेंसिटी के लिए सीडी होगा, या उसके लिए मोल होगा। तो डायमेंशन अगर है तो मतलब इन्हीं सातों में से कोई होगा। डायमेंशन है तो इन्हीं सातों में से कोई होगा। 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इन 7 में से है तो उसका यूनिट भी है। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम लोग डायमेंशन के एप्लीकेशंस के साथ, यूनिट एंड डायमेंशन के एप्लीकेशन के साथ, उससे हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़ लो, जल्दी से कंप्लीट कर लो।